सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने काम में आगे बढ़ें, यही ऊपर वाले से विनती है। अब आते हैं टॉपिक पर। रफ़ी साहब अपने समकालीन गायकों में सबसे ज़्यादा चलने वाले गायक थे। उनकी सिंप्लिसिटी तो और भी लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। दिल के बड़े साफ थे। रफ़ी साहब को संगीत से लगाव था। संगीत को इन्होंने कभी भी पैसों के तराजू से नहीं तोला। वे कभी नहीं कहते थे कि गाने के लिए उन्हें इतने रुपए चाहिए। संगीतकार जो भी उन्हें दे देता था वो रख लेते थे। इनके इस बिहेव से सारे संगीतकार उनसे खुश रहते थे। लेकिन पैसों की बात के पीछे ही रफ़ी साहब लता मंगेशकर से लगभग 6 साल तक नहीं बोले और ना ही उनके साथ गाना गाया। रफ़ी साहब और अन्य गायकों में ये एक बहुत बड़ा अंतर था। दरअसल बात थी गायकों के रॉयल्टी मिलने की। रफ़ी साहब इसके पक्ष में नहीं थे, जबकि मन्ना डे, लता, किशोर, तलत महमूद, मुकेश इसके पक्ष में थे। बात थी गानों से मिलने वाली रॉयल्टी में सिंगर को भी पैसा मिले। इसके विरोध में सिर्फ रफ़ी साहब और आशा जी थे, जबकि बाकी गायक रॉयल्टी चाहते थे। लेकिन रफ़ी साहब ने यह कहकर विरोध किया कि जब एक बार गाने का पैसा हमको मिल गया तो फिर बाद के पैसों से हमें क्या लेना देना। जबकि लता जी चाहती थी कि रफ़ी साहब उनका साथ दें, लेकिन रफ़ी साहब ने ऐसा नहीं किया। और फिर एक दिन रिकॉर्डिंग के समय फिल्म माया के एक गाने तस्वीर तेरी दिल में के अंतरों को लेकर दोनों में बहस हो गई। गाना तो जैसे तैसे पूरा हो गया, लेकिन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि फिर दोनों ने आगे एक साथ गाने से मना कर दिया। कई साल बाद संगीतकार जय किशन ने दोनों की सुलह करवाई और फिर एस.डी. बर्मन म्यूजिकल नाइट में दोनों ने स्टेज पर एक साथ गाया। तब जाके दोनों ने फिर से साथ में गाना स्टार्ट किया था। ऐसे सीधे साधे थे हमारे रफ़ी साहब। ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।